अति विदेह सन कहु का जाति भेद पोषत जान जिन व्याप। ऐसा नहीं कि चले नगर का दर्शन आज प्रथम बार कर रहा हूँ। राजा के समय मैंने इस मिथिला को देखा था। ये वही मिथिला हुआ करती थी जहाँ आचार्य रहते थे, जहाँ छात्र रहते थे, जिनके मध्य अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र सुने थे मैंने। ये वही मिथिला थी जो ज्ञानियों से पूर्ण रहती थी। ये वही मिथिला थी जो संतों से परिपूर्ण रहती थी। लेकिन आज इस मिथिला में न संत दिखाई दे रहे हैं, न आचार्य दिखाई दे रहे हैं, न धर्माचार्य दिखाई दे रहे हैं, न ज्ञानी दिखाई दे रहे हैं। आज ये मिथिला राजाओं से परिपूर्ण क्यों दिखाई दे रही है? देखो गद्दों के साथ बिछे, देखो केलों के स्तंभ गड़े, ये दुनिया भर के अवनीपति क्यों नजर यहाँ पर आते हैं? शीघ्रम वद शिरध्वज, इस भीड़ का क्या कारण है? शीघ्रम वद। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब जाए। सुनिए मुनीश, भीड़ का कारण क्या कारण है? मेरा प्रण। कौन सा? और मेरे प्रण को सुन करके ही समस्त नेपाल एकत्रित हुए। प्रण था हमारा सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जो ही तोरा। उस प्रण का आज अंतिम दिवस। सुनत बचे फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड महिजारे। श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी अवनति परशुराम ने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखी। सोचो, जिसको मैंने नेत्रों से भगवान शिव के वामहस्त पर देखा, जिसे मैंने मैया पार्वती की गोद पर वात्सल्य पाते हुए देखा, जिसे मैंने गजानन और खडानन के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा हो। ऐसा नहीं है कि तेरे राज्य पर इसे पहली बार देख रहा हूं। राजा देवरात के समय मैंने मिथिला पर इसे भगवान शिव की भांति प्राण प्रतिष्ठित होकर पूजित, पुष्पित और आच्छादित देखा। और आज चापखंड महिलाएं, हृदय फटा जा रहा है, हृदय फटा जा रहा है। ईमानदारी से बताओ, यहां जितने लौकिक लोग बैठे हैं, इस धरती पर भी एक नियम बना है, संसार का भी एक नियम है कि जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी जब अंतिम समय प्राणों का उपसर्ग करेगा तो उसे अंतिम समय विदाई में सम्मान सहित विदाई प्राप्त होगी। 4 लोग कंधे पर लाद कर उसे शमशान घाट ले जाएंगे। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र उसके पीछे पीछे राम नाम सत्य कहते हुए जाएंगे। जब इस धरती पर पापी से पापी व्यक्ति को भी सम्मान सहित विदाई मिल सकती है तो ईमानदारी से उत्तर करो, क्या अंतिम समय इस धनुष को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? बोलो भाई, कष्ट इसके जाने का नहीं है, क्योंकि जो आया है सो जाएगा। लेकिन आज श्रद्धा ऐसे खंडित होकर पड़ी रह जाएगी, ये परशुराम ने अपने जीवन पर कभी विचार नहीं किया था। भोलेनाथ चला गया, चला गया मेरा भाई। और आप भी कैलाश पर बैठे बैठे सब कुछ मौन दृष्टिपात करते रहे। चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा। और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं, अरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। जाऊंगा जब कभी कैलाश और मेरी अम्मा मैया पार्वती ने मुझसे पूछा, राम कहाँ है अजगौ, कैसा है अजगौ, तो बोलो बोलो, क्या उस समय अपनी मैया से कह दूंगा कि माँ तेरा अजगौ इस संसार में नहीं। क्या उत्तर दूंगा मैया को कि नष्ट हो गई तेरी थाती।
तुम तो चले गए प्रिय अजगो और जल रही मेरी छाती नहीं सहन होता है भैया कुशमय में भी निधन तुम्हारा और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि मैंने तेरे अस्तित्व को नहीं जाना था। हरे आशुतोष के प्राण प्यारे गौरा माँ के आंख के तारे यह दुर्गति हो गई तुम्हारी और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? मुझको स्मरण है पहले भी जन्म था, ये जीवन था, शांतिपूर्ण भाविक क्रंदन था, पर हुआ नहीं यह त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था, पर हंसता हुआ मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं तेरा दास नहीं था? सहन करो को विश्वास मानो, नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी छत्र महिपाल, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा आज सबसे पहले राजा। कई जल जनक तोरा कहीं तोरा बोलता क्यों नहीं? बोल। मौन खड़ा होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। बोल कहीं तोरा, बोल 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 कहीं तोरा। अगर आज तूने मन धारण करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया, तेरे जीवन की अंतिम भूल होगी। कैसे? देख दिखा अगर आज तूने मन धारण किया, जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की मैं को पढ़ दूंगा। सर्वनाश लीला देखेगा सिरध्वज। सावधान 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 सिरध्वज। अतिरल तर देत न बनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सबे दिलों के लोग देते हैं और फिर भी